शांति। 8 जून आज बाबा हमें ज्ञान की लहरों में लहरा रहे हैं। जो ज्ञान अब तक खोज का विषय था, सरल शब्दों में गुह्य बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे इस ज्ञान को अपने दिल में समाते चलो, दिल से लगाते चलो तो धारणा होती चलेगी, अर्थात चिंतन करते चलो। नशे में रहो, स्वयं भगवान सम्मुख बैठकर हमें सत्य ज्ञान दे रहा है। वही ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। लोगों ने दिखा दिया मुख से ज्ञान गंगा बही। अभी शिव तो निराकार है, कह रहे मैं तो निराकार हूँ, मुख मेरे को कहाँ से आएगा। हाँ, अब मैं ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान गंगा बहा रहा हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। इस ज्ञान से तुम पतित से पावन बन जाते हो। इस ज्ञान में स्नान करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होने लगते हैं। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। शुरू में ही हंसी खुशी में बाबा ने डबल ओम शांति की। पूछ रहे हैं, बताओ बच्चे पहले किसने की, शिव बाबा ने या ब्रह्मा बाबा ने। फिर बताया पहले शिव बाबा ने की, फिर ब्रह्मा बाबा ने की। शिव बाबा ने कहा, ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ, इस सृष्टि में शांति की स्थापना करने आया हूँ। मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, मुझे इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए मुझे निराकार इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं। मेरे को देवताओं जैसा सूक्ष्म आकार या मनुष्यों जैसा स्थूल आकार नहीं है, इसलिए मेरी पूजा भी निराकार रूप से होती है, शिवलिंग के रूप से होती है। मैं भारत में आता हूँ तब तो यहाँ शिव जयंती मनाई जाती है। मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ, युगे युगे नहीं आता, और एक ही बार आकर तुम सबको सत्य ज्ञान देकर मनुष्य से देवता बना देता हूँ। फिर तीनों लोकों की चर्चा बाबा कर रहे हैं। परम धाम, ब्रह्मलोक, आत्माओं की दुनिया, उसको फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। हम सब वहीं रहते थे। सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर जहाँ है, सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्तों का ये लोक। तीसरा ये स्थूल लोक, ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड, यहाँ तुम आत्माएं परम धाम से आकर अपना अपना शरीर लेकर पाठ बजाती हो। बाबा विस्तार कर रहे हैं कि जैसे इस आकाश का कोई अंत नहीं है, ये बेअंत है। वैज्ञानिक बहुत कोशिश करते हैं दूर दूर तक जाने की, पर बेअंत है। ऐसे इससे परे जो ब्रह्मलोक है वो भी बेअंत है, उसकी भी नाप तोल नहीं। आत्माएं थोड़े सी जगह में रहती हैं, बेअंत की भेंट में देखो धरती भी कितनी छोटी सी है, बिंदु समान। तो आत्माओं का जो लोक है, जो ट्री है आत्माओं का, वो भी थोड़ी सी जगह में होता है। थोड़ी जगह मानो बहुत विशाल है यहाँ से देखे तो बाबा कह रहे वहाँ से तुम भी आते हो इस संसार में, और वहीं से मैं भी आता हूँ। अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए आ गया हूँ। तुम्हें घर वापस चलना है तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पाप कर्मों को नष्ट करना है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को तोड़ देना है। ये 3 बातें बाबा विशेष रूप से कह रहे हैं। फिर सतयुग का वर्णन कर रहे हैं। सतयुग सतो प्रधान दुनिया थी, वहाँ मनुष्य को देवता कहा जाता था। तुम सब वहाँ देवता थे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न थे। त्रेता युग में 2 कलाएं कम हो गई, वास्तव में उनको भी संपूर्ण देवता नहीं कह सकते हैं। गुण भी कम हुए और कलाएं भी कम हो गई हैं। अब मैं फिर से तुम्हें सर्वगुण संपन्न देवता बनाने आता हूँ। जब तुम सतो प्रधान थे, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, दुनिया भी सतो प्रधान थी, और तुम्हारी देह भी सतो प्रधान थी। जैसे जैसे तुम में गिरावट आई, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए, तो प्रकृति में भी वैसा ही परिवर्तन हुआ, तुम्हारे शरीर भी वैसे ही बन गए। अब तुम्हें फिर से
पावन बनना है। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम आत्माएं बहुत सूक्ष्म हो, अविनाशी हो, तुम्हें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। दुनिया में कोई कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, भारत वालों की बात है, तो कोई कह देते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। देखिए, दोनों अलग अलग सिद्धांत हो गए। आत्मा सो परमात्मा माना एक ही है, और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, दो हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो एक कंफ्यूजन है। तुम आत्माएं अलग हो, मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, तुम्हें नशा रहना चाहिए, हम भगवान के बच्चे हैं, उसके वर्षे के अधिकारी हैं, वो अब हमें साथ ले चलने के लिए आया है। तो हम सभी कर्म श्रेष्ठ करें और ज्ञान को जीवन में धारण कर लें, इसको अपने से लगाएं। आज बाबा ये शब्द बोल रहे हैं, इस नशे में आ जाएं। भगवान स्वयं हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। देखो, ऐसा भाग्य किसको मिलेगा। तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो, जिसे सारा संसार ढूंढता है, वो तुम्हारे सामने बैठ के तुमसे बातें कर रहा है, तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा है। तो हम रोज मुरलियों से बाबा की 2, 3, 4, 5 पॉइंट याद रखा करें, उनको लिखकर साथ रखें। 3 तो जरूर कम से कम, जो भी आपको अच्छी लगे, और उन्हें स्मृति में लाते रहें, तो उन पे चिंतन होता रहेगा। जैसे आज ही था, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, ये खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें संसार से अपने इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाना है। इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है, अपने को समझाने की जरूरत है कि अब हमें चलना है। तो मोहम्मद तो छूटता जाएगा। वरदान है, सभी फरमानों की पालना करते हुए अपने अरमानों को पूर्ण करने वाले माया प्रूफ बनो। अरमान होते हैं ना मनुष्य के मन में, कुछ करने का जज्बा, उसको अरमान कहते हैं, कुछ करने का उमंग, उत्साह। तो बाबा ने जो सवेरे से रात तक के लिए फरमान दिए हैं, आज्ञाएं दी हैं, उस पर यदि हम चलेंगे तो हमारे सभी अरमान पूरे होते रहेंगे, हर कार्य में सफलता होती रहेगी। यदि सफलता नहीं होती, यदि कठिनाई होती है, तो हम चेक करें कि दिनचर्या के सारे जो श्रीमत मिली है उसका हम पालन नहीं करते हैं कहीं ना कहीं, और यदि हम ऐसा करेंगे तो माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को जानकर उनका चिंतन करके हटाना, यही स्वचिंतन है। तो आज सारा दिन हम सुदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे। कैसे मैं आत्मा परम धाम से स्वर्ग में उतरी थी, वहां मेरा स्वरूप क्या था। द्वापुर में मेरा पूज्य स्वरूप था, संगम पर आए तो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण बना, और अब भगवान स्वयं मुझे फरिश्ता बना रहे हैं, मुझे घर वापस चलना है। ये संपूर्ण स्वदर्शन चक्र केवल याद नहीं करेंगे, हर पाठ के नशे में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.